पिछले कुछ दिनों से डिफेंस कंपनीज के ये स्टॉक्स कंसिस्टेंटली राइज कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि इसके पीछे का रीजन क्या है और क्या फ्यूचर में भी ये स्टॉक राइज करेंगे। इस वीडियो को सेव कर लीजिए और फॉलो भी कर लीजिए ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। इंडिया के डिफेंस बजट का सबसे बड़ा प्रोपोर्शन जाता है बाहरी देशों की कंपनीज के पास, क्योंकि अब तक इंडिया डिफेंस गुड्स को बाहर देश से इंपोर्ट करते हुए आया है। पर अब इंडियन गवर्नमेंट का फोकस खुद की डोमेस्टिक कंपनीज यानी इंडियन कंपनीज पर ही आ रहा है और इस साल का डिफेंस बजट है $72.2 बिलियन, जिसमें कि इंडिया फोकस यही कर रहा है कि इसका सबसे ज्यादा हिस्सा इंडियन कंपनीज को दिया जाए प्रोजेक्ट के तौर पे। अब जाहिर सी बात है कि इंडियन डिफेंस कंपनीज के पास अगर प्रोजेक्ट आएंगे तो उनके ग्रोथ तो होंगे, और अगर उनके ग्रोथ होंगे तो शेयर वैल्यू भी राइज करेंगे। सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं बल्कि एक्सपोर्ट प्रमोशन पर, यानी कि इंडिया के बनाए गए प्रोडक्ट को बाहरी देशों में बेचने पर भी फोकस किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के टारगेट के हिसाब से 2024 तक इंडिया की एक्सपोर्ट वैल्यू को 35,000 करोड़ तक का टारगेट बनाया गया है। तो आने वाले समय में इंडियन डिफेंस कंपनीज के ग्रोथ प्रोस्पेक्टस काफी ज्यादा हाई है। मार्केट डेटा के हिसाब से हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, पारस, माजडॉक और कोचिन शिप कुछ अच्छी डिफेंस